जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनुज शर्मा और आपके YouTube चैनल एनिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कॉर्ड B समकोण है और बाकी AB BC और ये दोनों हमारे पास वैल्यू दे रखी हैं और sin A cos A और tan A का मान हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है कि ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो मैं बनाता हूँ बेटा यहाँ पर त्रिभुज ट्रायंगल बनाना। क्या बनाना है हमें? ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगल बन चुका है। अब उसमें क्या बोला है कि ये कॉर्ड B है ना वो 90 डिग्री का, तो हमेशा कॉर्ड 90 डिग्री का ये होता है, तो इसे कॉर्ड B मान लो और इसे मैंने A मान लिया, यानी A, और इसको मैंने मान लिया C, राइट। अब ये कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर, तो AB 5 सेंटीमीटर कर दो। BC कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है और बाकी हमें इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नहीं है? सबसे पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है। तो यू नो दैट अबाउट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी h का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली, है ना, मतलब सबसे बड़ी भुजा और इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप बता सकते हो कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 169। तो तुम्हें पता है कि h स्क्वायर बराबर ये कितने का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगी, तो यानी h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 13, राइट। ये बात यहाँ तक समझ में आई। तो ये वाली वैल्यू जो हमारी है वो कितनी निकल के आ गई? 13 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पर जो 13 सेंटीमीटर निकल के आई है, अब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई। अब ये बोल रहा है कि पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये पूछा है कि साइन A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साइन A की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चीज को हमेशा याद रखना, L अपॉन K A, यानी L मतलब जो वैल्यू है ये L की वैल्यू है, लंब बट्टे कर्ण, कॉस की वैल्यू आधार बट्टे कर्ण और tan की वैल्यू लंब बट्टे आधार, राइट। अब हमें इसको याद किस प्रकार से रखना है? तो इसको याद रखो लाल अपॉन कक्का, लाल बट्टे कक्का, तो लाल कक्का, ठीक है। तो साइन की पूछे तो ये, कॉस की पूछे तो ये, tan की पूछे तो ये, कोसेक की पूछे तो ये, सेक की पूछे तो ये और कॉट की पूछे तो ये, राइट। अब देखो, अब पूछ रहा है साइन A, तो बेटा हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी ये साइन A पूछे ना, तो इस चीज को समझ लो कि यहाँ पर जो ये पूछा है तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला लंब होगा, ठीक है, और नीचे ये को क्या है? आधार। जब ये लंब है तो ये आधार होगा, ये तो कट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही है, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो वहां देखो क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो इसका लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होता है। इसी प्रकार ये बात कर रहा है cos A, तो cos A का मान हमें बताना है कि cos A की वैल्यू क्या होगी। तो cos की बात करें तो क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो इसका आंसर कितना हो गया? ये आधार बट्टे कर्ण। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे tan की। किसकी बात करेंगे? tan A। तो tan A की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो tan A में बता सकते हो आप क्या है? लंब अपॉन आधार, यानी लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लंब बट्टे आधार, तो इसमें देखो tan A, तो लंब भी होगी 12 और आधार क्या होगी? 5। तो हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके हैं, राइट। इतना समझ में आया? एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में कॉर्ड B 90 डिग्री का दे रखा है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछिए कि साइन A की वैल्यू बताओ, कॉस A की वैल्यू बताओ और tan A की वैल्यू बताओ। हमारे पास हमसे तीन चीजें पूछी गई है। तो जब बात कर रहा है त्रिभुज ABC, उस तरह समझाओ कि त्रिभुज हमें बनाना है, और उसमें एक बात और कही गई है कि कॉर्ड B बराबर 90 डिग्री दे रखा है। तो कॉर्ड B ये जो है इसको 90 डिग्री बना दो। 90 डिग्री समझते हो ना, तो कॉर्ड B को हमने क्या बना दिया? 90 डिग्री। अब ये बात समझो, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दो वैल्यू थी, ये एक वैल्यू थी, तो हमें पता है कि जब हमारे पास दो वैल्यू नहीं है तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर प्लस आधा, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो लंब इसे मान लो या इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी 112 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इन दोनों को ऐड किया 169 और h की वैल्यू 13 का स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अब हमारे पास ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 13। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अब इसमें क्या कह रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि लाल बट्टे कट का यानी ये लंब बट्टे कट साइन की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू आधा बट्टे कट और tan की वैल्यू लंब बट्टे आधा। अगर कोसेक की बात करें तो कर्ड बट्टे लंब, और सेक की बात करें तो कर्ड बट्टे आधा, और कॉट की बात करें तो आधा बट्टे लंब, राइट। तो अब हमारे पास साइन की पूछ रही थी, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हमेशा याद रखना जब भी साइन ए की बात करें ए, तो ए का बना दो गोला, तो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, ये वाली जो भुजा होगी वो आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ड होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, साइन में क्या होता है, तो साइन में यहाँ देखो लंब बट्टे कर्ड, तो मैंने यहाँ लंब बट्टे कर्ड लिखा 12 बट्टे 13 आ गया। इसी प्रकार कॉस की बात करी तो कॉस में क्या होता है आधा बट्टे कर्ड यानी 5 बट्टे 13। अगर मैं tan की बात करूं यानी लंब बट्टे आधा, तो लंब बट्टे आधा यानी 12 बट्टे 5। इसी प्रकार हमारा ये आंसर, राइट। तो आज तक के लिए इतना ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहने वाला है कि त्रिभुज एबीसी में कॉर्ड बी समकोण है, यानी राइट एंगल। कॉर्ड बी कैसा है, राइट एंगल। तो कॉर्ड बी बेटा, तो राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल ये होता है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। अब हमारे पास जो भुजा दे रखी है ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। अब इतनी बात तुम्हें पता होगी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो बस इतनी बात समझ जाओ कि इनको पुटअप कैसे करेंगे। जब पुटअप करने के लिए जो सबसे बड़ी भुजा है वो होगी तुम्हारी 5, राइट। जो सबसे बड़ी भुजा है वो होगी 5। अब आपको क्या करना है, या इसको इधर रख दो या इसको इधर रख दो। तो इसको रख दो तुम 3 और इसको रख दो 5, ठीक है। क्योंकि उसमें किसी ने स्पेशल, अच्छा सॉरी 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी यही है, तो ए बी बराबर इसको रख दो बेटा 4 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है बी सी यानी सी ये रहा, ठीक है। सॉरी वो गलती हो गया। तो ये सी जो भुजा है तो बी सी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और सी ए या ए सी ये हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इनके मान बताने हैं। तो इनके मान कैसे बताने हैं, देखो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आपको पाइथागोरस तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू दे रखी है। तो साइन ए की अगर हम बात करें बेटा, तो साइन ए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन ए के लिए तो पहली बात तो जैसे ही साइन ए की बात करें ना, तो साइन ए ये यानी ये कोण है ये वाला, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब, ये आधार और ये कड़। अब साइन ए होता क्या है, लंब बट्टे कड़। तो लंब बट्टे कड़ यहां लिख दीजिए, और लंब क्या हो गया 3 और कड़ क्या हो गया 5। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, tan a की वैल्यू पूछिए कि tan a की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा tan a की वैल्यू लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, ओके। तो लंब कितना है इसका एक बता सकते हो, जब a की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और आधार कितना हो जाएगा 4, राइट। अब इसी प्रकार हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा बात कर रहा है कि cos c बताना, यानी cos c की वैल्यू बतानी कि cos c की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ तो a था तो हमने a मान लिया, अब बोल रहा है कि cos c, तो बेटा c कहाँ है ये रहा, तो कॉर्ड कौन सा वाला ये वाला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधा, और ये तुम्हारा कट रहेगा ही। तो cos c, तो cos c के लिए लंब ये हो गया और आधा ये हो गया। तो cos में आधा क्या है, आधार बटे लंब, तो इसके लिए ये तो लंब हो गया, तो आधा क्या होगा 3 और कट क्या होगा 5, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ cos c में आधा कितना होगा, आधा बट्टे कट होता है। तो cos c हो गया लंब, तो ये हो गया आधा हो गया, तो आधा बट्टे कट होता है, तो आधा हो गया 3 बट्टे 5। अब इसी प्रकार हमसे वैल्यू किसकी पूछिए, cot की। तो एक बात बताओ, cot c, तो cot c से मान लो, तो cot में क्या होता है बेटा आधा बट्टे लंब होता है, यानी cot ये तो आधा बट्टे लंब। तो cot में क्या होगा, अब ये बताओ cot c है तो आधा कितना हो जाएगा, लंब तो ये हो जाएगा cot का, आधा क्या रहेगा 3, मतलब आधा बट्टे लंब। तो आधा क्या होगा 3 और लंब क्या होगा 4। यही बेटा हमारे चारों इनके आंसर निकल के आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, साइन ए, tan c और cos c
tan a sin a tan a cos c और cot c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं हमने अप्लाई कर एडजस्ट कर दी जैसे कि वो दे रखा है, राइट। अब जैसे हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं तो हमने क्या निकाला, sin a की वैल्यू लंबवत तो 3/5, tan a की बात करी तो लंबवत आधा क्योंकि हमें पता है तो 3/4। अब इसी प्रकार हम cos c की बात करें तो cos c आधा बट्टेकड़ होता है तो आधा बट्टेकड़ रख दिया, सी ये हो गया तो आधा तो ये हो जाएगा क्योंकि लंब ये होगा क्योंकि इससे ये सामने वाली भुजा लंब होती है तो आधा बट्टेकड़ यानी 3/5। अब कॉट की बात करें तो कॉट सी यही हो गया, ये लंब हो गया, ये आधा हो गया, ये कड़ हो गया, तो हमसे पूछा गया आधा बट्टे लंब तो आधा ये रहा ये रहा तो 3/5। तो आज का हमारा यही सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।